नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमारा क्लास में क्या चल रहा है। हाँ, पाठ 8 ऋषि की मात्रा। किसकी मात्रा के शब्द चल रहे हैं? ऋषि की मात्रा के शब्द चल रहे हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने बहुत सारे ऋषि की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करा था। आई होप आपने वो शब्द याद करे होंगे, पढ़े होंगे। और मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, कोई भी ऋषि की मात्रा के 10 शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं। तो वो लिखना एक काम नहीं है, लिखने के साथ साथ आपको वो शब्द क्या करने हैं, याद भी करने हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। अब आप कहोगे मैम प्रश्न नंबर 1 और 2 कहाँ गया? तो प्रश्न 1 और 2 मैं आपको बुक वर्क में करने के लिए दूंगी, तो मैं उसका आपको बुक वर्क में PDF भेजूंगी। 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको PDF खोलकर वो किताब के अंदर करने हैं, और प्रश्न नंबर 3 और 4 आपको किताब में भी करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। हम आपको सारा जो भी वर्क कराते हैं आपको वो अपनी किताब में भी भरना है, और साथ के साथ जो हम कॉपी में करने के लिए दें वो प्रश्न आपको कॉपी में करने, क्योंकि हम आपको हर प्रश्न कॉपी में करने के लिए नहीं देते हैं। तो जो प्रश्न आपको कॉपी में दे रहे हैं वो कॉपी में करें, और किताब के अंदर आपको सारे प्रश्न भरने होते हैं, ताकि कोई भी प्रश्न हमें याद करने हो तो परेशानी नहीं हो, वो हमें पहले से ही भरा हुआ सही शब्दों के साथ मिल जाता है। तो बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। उचित स्थान पर री की मात्रा लगाओ। किसकी मात्रा लगानी है हमें? री की मात्रा लगानी है। देखो हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं जिन पे हम सही मात्रा लगाकर सही शब्द बनाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ देखिए इसको और इसका अभ्यास कीजिए। नप, नप में री की मात्रा लगाई तो क्या बना? नृप। वेरी गुड। मग, मग में हमने री की मात्रा लगाई तो क्या बना? मृग। आगे चलो। मात, मात में हमने री की मात्रा लगाई तो क्या बना? मात्र। आगे है बच्चों बच, बच में हमने री की मात्रा लगाई तो हमारा सही शब्द बना बच्चों वृक्ष। आगे है तण, तण में हमने बच्चों री की मात्रा लगाई तो हमारा सही शब्द बना तृण। आगे चलो बच्चों। कसी, कसी में हमने सही री की मात्रा लगाई तो हमारा सही शब्द बना बच्चों कृषि। आगे देखो बच्चों। हृदय, तो हृदय में हमने री की मात्रा लगाई तो हमारा बना बच्चों हृदय। क्या बना हमारा? हृदय। अब है कतज्ञ, कतज्ञ में हमने री की मात्रा लगाई तो हमारा बच्चों बना कृतज्ञ। क्या बना हमारा सही शब्द? कृतज्ञ। आगे है बच्चों देखो कशक, कशक में हमने री की मात्रा लगाई तो हमारा बना कृषक। क्या सही शब्द बना बच्चों हमारा? कृषक। और लास्ट हमारा शब्द है पथी, तो हमने इसमें री की मात्रा लगाई तो हमारा बना पृथ्वी। क्या बना बच्चों हमारा शब्द? पृथ्वी। तो बच्चों हमने री की मात्रा के साथ अपने शब्दों को पूरा किया और सही शब्द बनाए। इसी प्रकार आप बनाओगे, आप इसका अभ्यास भी करोगे और सुंदर लेख में कॉपी में भी करोगे। आगे है हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4। सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। हमें कोष्टक में 2-2 शब्द दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़ना है, सही शब्द चुनना है और कोष्टक में उनको भरना है। तो देखो बच्चों, का है कृषि कौन करता है? आप सब जानते हो, आपको हम कई बार समझा चुके हैं, बता चुके हैं। कृषि कौन करता है? कृषक, मृग। सही, कृषक। हम यहाँ पे भी सही का निशान लगाएंगे और अपनी खाली जगह में भी हम भरेंगे कृषक। कृषि कौन करता है बच्चों? कृषक। अगला है देखो बच्चों ख, धनुष बाण कौन लाया? कौन लाया धनुष बाण? हम पढ़ चुके हैं, हमने कल पाठ पढ़ा था, उसमें बताया था धनुष बाण कौन लाया। सही बच्चों नृप। कृषक नहीं लाया था, कौन लाया था? नृप। नृप मीन्स राजा। कौन लाया था? राजा, नृप। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर ग, धरती का भूषण कौन है? कल पाठ में पढ़ा था ना आपने, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। धरती का भूषण कौन है? वृक्ष या कृपा? सही बच्चों, क्या है अपना? वृक्ष।
तो हम यहाँ पे सही शब्द क्या भरेंगे? वृक्ष। अब हमारे प्रश्न बहुत अच्छे से देखो, हमने समझ के करे, आप भी मेरे साथ साथ समझोगे। कृषि कौन करता है? कृषक। धनुष बाण कौन लाया? नृप। धरती का भूषण कौन है? वृक्ष। तो आपको समझ में आ गई होगी ये प्रश्न के उत्तर। आपको यहाँ पे भी सही का निशान लगाना और उन शब्दों को यहाँ पे भी भरना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया, आपको अपना पाठ 8 री की मात्रा को बहुत अच्छे से पेज नंबर 44 पे पढ़ना है और 45 पे आपको प्रश्नों के उत्तर कॉपी में करने हैं। बच्चों, आपको री की मात्रा के शब्द पढ़ने हैं। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 किताब के अंदर करने हैं और प्रश्न नंबर 3 और 4 किताब में भी करने हैं और सुंदर सुंदर लेख के द्वारा कॉपी में भी करने हैं। तो आगे की क्लास में हम आगे के वर्क के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।